आज की कहानी अलग है गाइस। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी प्रार्थना करते कि हमें कोई चीज़ें चाहिए, पर सबकी प्रार्थना पूरी नहीं होती, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। पर क्या हो, आज की कहानी ऐसे ही कुछ हम देखेंगे। आज की कहानी में हम मिलते हैं टिन और मीना को, जिनका दिमाग एकदम एक जैसे ही चल रहा था। ये दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ते थे। इनकी दोस्ती हो जाती है। हम देख पा रहे थे कि इनके घर जो आस पड़ोस में ही थे, इनकी दोस्ती की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर थे। हर गली और मोहल्ले में सभी लोग इनके बारे में बात करते हैं। टिन और लीना एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। ये दोनों एक साथ मिलकर खूब मस्ती किया करते थे। इन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे, चाहे कई साल गुजर जाए, हमारी दोस्ती पर किसी का भी असर नहीं होगा। पर एक दिन आ जाता है जहाँ पर एक बार इन दोनों को अब अलग होना पड़ता है। लीना जो टिन को छोड़कर जाती है, फिर हम देखते हैं समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है। टाइम के साथ साथ टिन बड़ा हो चुका था। वह अब फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे उसका दोस्त भाई मिलता है। टिन उसे उसके लिए स्कूल असाइनमेंट लाने के लिए कहता है। वह उसे टिन की बात मान जाता है। टिन अब अपने लास्ट डिलीवरी के लिए जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे अपना एक देवता बताता है। वो टिन से कहता है, मैंने तुम्हें चूज़ किया है, तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा साफ है। और वह टिन को खाने के बदले में पैसे की जगह एक बार टी पॉट देता है। टिन ना चाहते हुए भी उसे ले लेता है। वह बूढ़ा आदमी अजीब सा ये कर रहा था। टिम अब जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। हम देख पा रहे थे कि दरअसल वह अभी मीना को मिस कर रहा था। वही हम टिम की मॉम और उसकी पड़ोसी टिम के लिए काफ़ी अच्छे खुश थे। टिम जो पढ़ा लिखकर बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा था, तभी यहाँ पर उसका दोस्त टिम के लिए असाइनमेंट लेकर आता है और सबके सामने बता देते कि टीचर ने कहा है कि अगर तुम क्लास में नहीं आए तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, चाहे तुम फाइनल फर्स्ट भी आओगे तब भी। उसकी बात सुनकर टिन की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। साथ ही उसकी पिटाई अब वह करने लगती है। वह नहीं चाहती थी कि टिन फूड डिलीवरी का काम भी कर रहा है। वह चाहती है कि बस टिन अब अच्छे से पढ़ाई करे। टिन भी अपनी माँ की नाराज़गी को देखकर सारी बातों को भूल जाता है और पढ़ाई करता है अच्छे से। वही हम देख पा रहे थे कि 3 गुंडों को, जो कि उस जगह पर उस टी पॉट की तलाश पे थे, वही टी पॉट जो टिन के पास था। वही टिन अब आधी रात पर सूट वूट पहन के एक जगह पर जाता है। ये टिन का काम था टीना के लिए। टीना जो कि अब एक मॉडल बन चुकी थी, वह लीना की बहुत बड़ी तस्वीर के साथ बात करता रहता था। वह लीना की बर्थडे पार्टी पर जाकर उसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था। जब वह छोटा था और जब ये लोग अलग हुए थे, तब से वह आज तक नहीं मिले थे। पर वहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी थी। टिन का बड़ी मेहनत से खरीदा हुआ सूट जो उसने खरीदा था वह फट जाता है। उसका प्लान था इस सूट को पहनकर लीना की बर्थडे पार्टी में जाने का। अब टिन उदास हो चुका था, पर तभी जो उसके पास का टीपॉट हिलता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, जिससे देखकर टिन उससे डर जाता है और उसकी बातों को सुनने में उसे यकीन नहीं होता। पर ड्रैगन जब उसे अपना जादू दिखाता है तो उसे ड्रैगन की बात पर यकीन हो जाता है। वही हम देख रहे थे 3 बदमाश को जो टी पॉट को टूट रहे थे, उन्हें टिन देख लेते हैं। ड्रैगन टिन को बताता है कि वह उसकी 3 विशेष को पूरा कर सकता है। टिन ड्रैगन के सामने बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिससे परेशान होकर ड्रैगन उससे कहता है कि हर ब्रिज ड्रैगन अपनी ज़िंदगी में 10 काउंट की सेवा करता है, फिर जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे हो तो मेरे 10 आखिरी मालिक हो। मैं 1000 सालों से इस टी पॉट में फंसा हुआ हूँ, तुम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करो और मैं जल्दी से जल्दी चले जाऊँ। पर वो 3 गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और जो उनका बॉस था वो टिन से उस टी पॉट को मांगता है। टिन उससे ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो इसका है। पर ड्रैगन उससे बताता है कि दरअसल मुझे सिर्फ टी पॉट का मालिक ही देख सकता है। ये बात सुनकर टिन अब वहाँ से भागने का ट्राई करता है, पर वह यहाँ पर अजीब सी जगह में फंस जाता है जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। हालांकि डर के मारे टिन उससे कह देता है कि आए विश में आए फाइट करना सीख जाता। उसके कहता है उसके अंदर फाइटिंग की स्किल आ जाती है और एक एक करके वह सबकी पिटाई कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं वे तीनों उस आदमी को जाकर बताते हैं कि एक बच्चे ने हमारी पिटाई कर दी, जिसने उसे टी पॉट लाने के लिए भेजा हुआ था। उनका मालिक कहता है कि हमारे पास उस लड़के का कोट है, हम उसके पास पहुँच जाएंगे। हम देखते हैं टीम जो अपनी माँ के घर जाने के बाद से ड्रैगन को पॉट के बाहर बुलाता है। इसका नाम रॉन्ग होता है। टिन उससे कहता है कि तुम मुझे अच्छे से अनक से फाइट करना कैसे आने लगा। ड्रैगन उसे बताया कि तुमने ही तो विश मांगी थी और अब तुम्हारे बच्चे पास केवल 2 विशेष बचे हुए हैं, जिसकी हेल्प से तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे सिपाही या फिर तुम अपने सपनों की रानी से भी तुम्हारी बातें कर सकता हूँ, चाहे वह तुमसे कितनी दूर है। अब टिन उससे लीना की बर्थडे पार्टी याद आती है। वह जल्दी से जाता है क्रोन को लेकर लीना के घर के बाहर। यहाँ पर टीना और क्रोन लीना को देखते हैं।
टिन कहता है कि यही मेरी बचपन की दोस्त है। जहाँ पर क्रोम उसे कहता है कि कोई भी विश मांगने से रुक जाओ, किसी के भी दिल में तुम्हारे लिए प्यार पैदा नहीं कर सकती। टिन उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी बचपन की दोस्त है और वही मुझे वापस चाहिए। अब क्रोम सोच रहा था कुछ। वो टिन से कहता है कि उस पूरी दुनिया में तुम्हें केवल यही लड़की मिली, क्या तुम पागल हो चुके हो। तब टिन क्रोम को और लीना अपने बचपन की दोस्ती की कहानी सुनाता है। इसे देखकर वो ड्रैगन भी रोने लगता है। वह समझ चुका था टिन काफ़ी भोला है। टिन क्रोम से कहता है कि लीना मेरी दोस्त बचपन से है, मुझे बस सूट बूट पहनाकर पार्टी तक पहुंचा दो, यही मेरी विश है। तब क्रोम टिन का पूरा गेटअप चेंज कर देता है और सुपर कार भी लाता है। फिर वह उसका खुद का ड्राइवर बनकर पहुंच जाता है। वो दोनों बड़ी अच्छी एंट्रिंग लेते हैं लीना की पार्टी में। टिन लीना को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लीना जो टिन को पहचान नहीं पा रही थी, टिन इससे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो जाता है। तभी वो देखता है कि लीना के डैड उसकी बर्थडे पार्टी में आए ही नहीं थे। लीना इसे उदास होकर चली जाती है। टिन अब उसके पीछे पीछे उसके पास जाता है। लीना जो रो रही थी, उसे लग रहा था उसके डैड आज उससे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, पर टिन जैसे तैसे उसे मनाता है और बाहर निकालता है। पर उसे उसके बताता कि वह टिन उसका दोस्त है। वहाँ पर लीना का मैनेजर आ चुका था। वह लीना की बात उसके डैड से करवाता है वीडियो कॉल में। लीना के डैड उससे टिन को भी उसके साथ देखते हैं। टिन के सूट बूट देखकर उसके डैड को लग रहा था कि वह एक अमीर खानदान का लड़का होगा, इसलिए वो दोनों को साथ में डिनर में जाने के लिए कहते हैं। अब टिन इससे बहुत खुश हो जाता है। अब टिन उनसे झूठ बोल देता है कि दरअसल मेरा नाम डैन है। अब टिन क्राउन के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में क्राउन टिन को समझाता है कि वह अमीर है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं। जैसे उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, तुम्हारी सारी चीज़ें गायब हो जाएगी और तुम नीचे देखोगे। टिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तब क्रोम उसे बताता है कि दरअसल मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे। जब मैं इंसान था और मैं बहुत ही अमीर था, मेरे पास सारी चीज़ें थी, पर मेरी मौत हो गई और स्वर्ग जाकर मैं एक ड्रैगन बन गया, ये मेरा इनाम है। फिर वो दोनों टिन के घर चले जाते हैं और सुबह होते ही टिन निकल पड़ता है अपने रास्ते में। तभी हम देखते हैं उन बदमाशों को जो टिन का पीछा कर रहे थे और वह देखकर हैरान थे कि इनके पास आखिर इतनी अच्छी कार कैसे खरीद लिया। वो दोनों टीम का पीछा करते हुए उस होटल में चले जाते हैं जहाँ पर टिन हीना के साथ लंच में आया था, पर टिन हीना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं वह लीना को बताता है कि दरअसल ये गुंडेज हैं जो पैसों के लिए अमीरों को किडनैप करते हैं। फिर वह दोनों उनसे बचते बचाते भागते हैं और कौम की मदद से भाग जाते हैं। और इसी के दौरान वह दोनों को अपने बचपन की यादें याद आती हैं, पर अचानक से टिन का जो गायब था वह गायब हो चुका था। पर क्योंकि 24 घंटे तक ही मैजिक चलता था, तब टिन हीना को पूरा सच्चाई बता देता कि दरअसल मैं डैन नहीं बल्कि टिन हूँ। अब क्रोम टिन से कहता है कि अब तो तुम्हारा खेल खत्म। पर क्रोम थोड़ी देर में देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि लीना को टिन की बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह तो टिन के साथ अपने बचपन की यादों को फिर से यादें कर रही थी। अब जैसे तैसे टिन की मॉम और उसके परिवार हीना से मिलते हैं तो भी हैरान हो चुके थे और वो काफ़ी खुश थे और क्रोम उन्हें देखकर भी देख रहा था। पर टिन के कहने पर वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है और अब टिन लीना के साथ था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। पर तभी रीना को उसकी मैनेजर की कॉल आती है जो लीना से जल्दी से घर आने का कहता है। दरअसल थोड़ी देर में लीना के फ़ोटोशूट स्टार्ट होने वाला था, पर जब टिन लीना से कहता है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे, तब लीना उसे काफ़ी बेकार से जवाब देती है, जिसका जवाब उसका दिल तोड़ देता है। लीना कहता है कि दरअसल मुझे मेरे डैड के सपनों पर खड़ा उतरना है, अब मैं तुमसे अलग हो चुकी हूँ। अब इतना कहकर वहाँ से जा चुकी थी। अब टिन इससे काफ़ी उदास और गुस्से में था। वह क्राउन से अपनी आखिरी विश मांगता है कि मुझे अमीर बना दो। मुझे लगा था कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि मुझे अमीरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं गलत था। तो मुझे इतना अमीर बना दो कि मुझे कभी पैसों की कमी हो ही ना, तब मुझसे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। अब क्राउन टिन को उस जगह पर लाता है जहाँ पर वह कभी रहा करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जलीना के डैड वही इंसान थे जिन्होंने उस टी पॉट को लाने के लिए उन गुंडों का हायर किया था। तभी लीना भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने डैड को बताती कि दरअसल डैन असल में टिन होता है। पर जैसे ही उसके पिता को बता कि डैन टिन है, उन्हें पता चल चुका था कि टिन के पास ही टी पॉट है और बदमाशों ने भी उसे बता दिया था कि टिन के पास टी पॉट है, इसलिए वह उस गुंडों के साथ टिन के पास चले जाते हैं। वहीं जाता है वह लीना देख लेती है। वहीं क्राउन टिन को दिखाता है कि वह एक राजाओं के घर में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अमीर था और भी ज़्यादा अमीर होना चाह रहा था। मैंने अपनी बेटियों की शादी बड़े घराने में कराई ताकि मैं पावरफुल हो जाऊँ। मैंने अपने बेटे को खजाने की तलाश में भेजा, वो काफ़ी बहादुर था। जल्दी जल्द मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो गया, पर जब मेरी मौत आई तब मेरे पास कोई भी नहीं था, और जब मैं जन्नत के दरवाजे में गया तो देवताओं ने मुझे बिच ड्रैगन बना दिया।
ये मेरी एक सज़ा थी। उन्होंने मुझे धरती पर भेज दिया ताकि मैं ज़िंदगी का मतलब सीख सकूं, पर इतने सालों में मैंने कुछ भी नहीं सीखा। पर मेरी जब तुमसे मुलाकात हुई और मुझे परिवार और दोस्ती का मतलब समझ आया, तुम्हारे पास जो खजाना है वो तुम्हारा परिवार और दोस्त है, जिसे कोई भी नहीं खरीद सकता। तुम ऐसा कुछ मांगना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। पर तभी यहाँ पर लीना के डैड आ जाते हैं और वो बदमाश टिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस टीपॉट अब टिन से दूर चला जाता है, उसे लीना के डैड हासिल कर लेते हैं। पर तभी यहाँ पर वो आदमी टिन को नीचे गिरा देता है। इसे देखकर लीना के डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर वह बुरा आदमी उनसे भी टीपॉट लेकर उन्हें भी नीचे गिरा देता है। वह नीचे गिर कर मार जाते हैं। वहीं क्राउन से बदमाश वो मानता कि वह जो भी चीज़ कुछ है वो सोने की हो जाए। अब इसके बाद वो बुरा आदमी वहाँ से चले जाते हैं, पर टिन उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ता। वह क्राउन को बचाने के लिए पहुँच चुका था। वहीं बदमाश जो कि वहीं उस बुरे आदमी से टिन को बचाने के चक्कर में क्राउन भी अब सोने का बन चुका था और वह आदमी भी खुद को छीकर सोने का बन जाता है। वहीं टिन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता, वजन कर्म में डूब जाता है। फिर हम देखते हैं क्राउन जो स्वर्ग में पहुंच चुका था। यहाँ पर देवता उससे कहते हैं कि तुम अब ज़िंदगी का मतलब समझ चुके हो, यानी कि तुम्हें अब मुक्ति मिल गई है, तुम स्वर्ग में आ सकते हो। पर उससे कहता है कि मुझे अब वापस जाना है, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है। इसके बाद क्राउन वापस चला जाता है टिन के पास और टिन उससे अपनी आखिरी विश मांगता है, जो कि लीना के डैड को ज़िंदा करने के लिए उससे कहता है। फिर क्राउन और टीपॉट अचानक से गायब हो जाते हैं। टिन अपने घर वापस आ चुका था और अपनी माँ के गले लग जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लीना और उसके डैड आ जाते हैं। डैड टिन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। अब टिन की मॉम उन्हें अपने हाथों का बनाया हुआ बहुत ही स्वादिष्ट सूप पिलाती है। टिन के डैड उसे पीकर कहते हैं कि मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। फिर वे सभी लोग मिलकर अपना सूप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। यहाँ पर टिन को वही अचानक से जादुई टीपॉट मिलता है जिसमें से फ्रॉम बाहर आता है, यानी कि फ्रॉम को टिन के लिए फिर से कि 10 मालिकों वाली सेवा करने की डील को साइन कर लिया है और अब उसे वापस से पाकर टिन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वह उसे गले लगाता है। वहीं क्राउन अपनी अगली डेस्टिनेशन में चला जाता है। इसी के साथ ही प्यारी इस मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।